वीडियोस में हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स के, ठीक है, बहुत सारे फंडामेंटल टॉपिक्स सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोट्स जो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, वो सब हम लोग बहुत कुछ सॉल्व किए थे। अपना जो इंटरनेट का वर्किंग से लेके नेटवर्क का जो क्लासिफिकेशन, सब कुछ हम लोग देख लेते हैं। आज एक प्रोजेक्ट टाइप का बनाएंगे। कैसा प्रोजेक्ट टाइप का? कि अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में कि जैसा टाइप का हम लोगों को मॉडल इंप्लीमेंट करने देता है। अपना जो क्लाइंट सर्वर हम लोग आर्किटेक्चर देखे थे, बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक सिस्टम डिजाइन का कॉन्सेप्ट है। सिस्टम डिजाइन क्या होता है? कोई भी एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, नेटवर्क सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन के लिए हम लोग कुछ भी डिजाइन करते हैं पहले, तो वो एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक सिस्टम डिजाइन के अंदर आता है। उसी मॉडल के बेसिस में हम लोग एक नेटवर्क मॉडल तैयार करेंगे, एक स्केलेटन कोड तैयार करेंगे जावा में, या जावा में उसको हम लोग कोड लिखेंगे भी कि एग्जैक्टली कैसे करके क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को कैसे पैकेट ट्रांसफर करते हैं, उसके अगेंस्ट में कैसे रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में कैसे रिस्पॉन्स को भेजता है, ये सब हम लोग देखेंगे। बेसिकली हम लोग सॉकेट्स का यूज करेंगे जावा में, ठीक है। कैसे करके ये सब होगा, हम लोग थोड़ा पहले एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन लेंगे, अपना बोर्ड में जाके हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कैसे करके हम लोग को अप्रोच लेना है, कि आप जब इसके ऊपर कोई रिपोर्ट या ऐसे लिखेंगे, या कुछ भी इसके ऊपर अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट डिटेल्स तैयार करना है, देन आप इजीली कर पाए। इसीलिए हम लोग थोड़ा प्री रिक्वायरमेंट के साथ साथ हम लोग अपना प्रोजेक्ट का जो हायर लेवल एंड लोअर लेवल जो डिजाइन होगा, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे पहले अपने बोर्ड वर्क में जाके, ठीक है। और कौन से पैकेज हम लोगों को लगेगा जावा के अंदर, वो सब पैकेज हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, देन हम लोग जाके अपने आईडी में कोड करेंगे। ओके, तो चलिए देरी ना करते हैं, बढ़ते हैं। ओके सर, जैसे कि हम लोग का अभी का प्लान था कि हम लोग थोड़ा बोर्ड वर्क देख लेंगे, ठीक है। हम लोग अभी थोड़ा बोर्ड वर्क देख लेंगे कि एग्जैक्टली कैसे करके अपना क्लाइंट सर्वर मॉडल काम करता है, ठीक है। तो देखना, बेसिकली कुछ नहीं है सर, अपने पास एक सर्वर रहता है, सॉरी रुकिए, अरे हाँ, अपने पास एक क्लाइंट रहता है और एक रहता है सर सर्वर। अब अपना जो एजेंडा है, अपना जो मोटिव है, वो क्या है पता है? क्लाइंट के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना सर्वर का। जब तक वो कम्युनिकेट करना चाहे करने देना है, और जब कनेक्शन क्लोज करना है तब दोनों बोथ एंड में एक सिक्योर कनेक्शन हम लोगों को एंड करना है, ठीक है। अपना जो क्लाइंट है, वो अपना सर्वर साइड में रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, और उस रिक्वेस्ट को एक कुछ प्रोसेस करता है। प्रोसेस सर्वर अपना सर्वर साइड प्रोसेस करता है, उसको लिसन करता है, कुछ भी करता है। करने के बाद सिंपली रिस्पॉन्स, अपना जो रिस्पॉन्स है उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं सर्वर से। यही होता है सिंपली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अभी अपना जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, वो अगर हम लोग थोड़ा अपने कोडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर थोड़ा इसको लेकर डिस्कस करें, तो फिर हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा? एक क्लाइंट साइड बनाना पड़ेगा, एक क्लाइंट साइड बनाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, और एक बनाना पड़ेगा कैसा? सर्वर साइड। जो सर्वर साइड मतलब सर्वर को हैंडल करेगा, और क्लाइंट साइड क्लाइंट को हैंडल करेगा। इधर से हम लोग रिक्वेस्ट को भेजेंगे और इधर से रिस्पॉन्स आएगा, इधर से आएगा रिस्पॉन्स, इधर से हम लोग रिक्वेस्ट को भेजेंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे ही करके एग्जैक्टली अपना काम। अभी तो फिर इसके लिए जो कनेक्शन होगा, ये जो कनेक्शन है, ये कौन एस्टेब्लिश करवाएगा? एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग काम में लेंगे किसको पता है? हम लोग लेंगे सॉकेट का हेल्प लेंगे सर, सॉकेट्स। हम लोग सॉकेट्स का हेल्प लेंगे, सॉकेट्स का हेल्प लेंगे इधर बेसिकली, ठीक है। जावा के अंदर दो पैकेजेस आते हैं, हम लोग आगे जाके देखेंगे। वो पैकेज के अंदर ही ओवरऑल जो चीजें है, जो क्लासेस है, वही हम लोग यूज करेंगे अपना जो नेटवर्किंग का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल नेटवर्किंग का हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे वही पैकेजेस से। पैकेज के अंदर से हम लोग जो प्री डिफाइंड क्लासेस है उसके अंदर, उसको हम लोग यूज करेंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोग को एक चीज पता चल गया कि हम लोगों को जब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो फिर सॉकेट के थ्रू करना है, ठीक है। और इसका जो कम्युनिकेशन होगा, ये जो कम्युनिकेशन होगा, वो होगा टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी एंड आईपी, टीसीपी मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये क्या करता है? टीसीपी क्या करता है? एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। मतलब आपको जब आपके सर्वर के साथ आपको जब क्लाइंट साइड को जब सर्वर साइड के साथ कनेक्ट करना है, तब हम लोग टीसीपी का यूज करेंगे, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। हाँ, अब इसमें हम लोग एक और भी एंश्योरिटी मिलता है हम लोग को। टीसीपी क्यों हम लोग यूज करेंगे? एक और चीज है सर, हम लोग अपना जो बड़ा डेटा होगा, ये सपोज अपना डेटा है ABC, इस डेटा को हम लोग अगर पैकेट्स में तोड़ दें, क्योंकि पैकेट्स में हम लोग क्यों तोड़ते हैं? कि वो अपना नेटवर्क के अंदर एफिशिएंटली ट्रेवल कर पाए।
हाँ, खुद के बेस्ट पाथ वो चूज़ कर पाएँगे, ठीक है? ऐसे करके काम होता है। अभी अगर हम लोग टीसीपी आईपी नहीं यूज़ करते तो फिर ये जब लेट्स सपोज़ इसको हम लोग इस पैकेट्स को हम लोग सर्वर साइड से भेज रहे हैं। सर्वर साइड से भेज रहे हैं क्लाइंट साइड पे। अभी हम लोग जब इसको सर्वर साइड से इसको क्लाइंट साइड में भेजेंगे, अगर इसको हम लोग एक सीक्वेंशियल या 1 बाय 1 ऑर्डर में अगर हम लोग इसको नहीं भेजे, तो फिर पैकेट अगर रिलायबल मतलब जो डेटा अपना रहेगा, जो अपना ओरिजिनल डेटा था, वो क्या जब रिसीवर एंड में, क्लाइंट एंड में जब रिसीव होगा, वो क्या एक्चुअल डेटा रहेगा। हम लोग ए, बी, सी करके हम लोग को भेजना था, हम लोग भेज दिए ए, सी, वी। ऐसा तो रिलायबिलिटी मेंटेन नहीं होगा सर। हम लोगों को ऐसा ही भेजना है। तो टीसीपी आईपी ए प्रोटोकॉल अपना इंश्योर क्या करता है कि हम लोग जब डेटा पैकेट्स को भेजेंगे, वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में भेजेंगे सर, सीक्वेंशियल ऑर्डर में, ठीक है? और कुछ नहीं। तो ऐसे ही करके ओवरऑल काम होता है सर। बेसिकली सर्वर जो होगा अपना, जो सर्वर साइड होगा, वो कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा। वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मतलब सर्वर साइड को हम लोग को पहले ऑन करना पड़ेगा, ठीक है? और वो कुछ सुनने को मतलब उसके ऊपर हम लोग लिसनर लगा देंगे। उसके ऊपर हम लोग एक लिसनर में लिसनिंग मैकेनिज्म, लिसनर कहते हैं हम लोग उसको, लिसनर लगा देते हैं, जो क्या करेगा, ये कैच करेगा इनकमिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट। ये कैच क्या करेगा, इनकमिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट। ये कैच करेगा इनकमिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट को, ठीक है? अभी ये लिसनर सर्वर साइड में रहेगा और एक करेगा इनकमिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट को कैच, ठीक है? जो भी क्लाइंट का रिक्वेस्ट आएगा वो सर्वर में हम लोग ले लेंगे इस लिसनर के थ्रू, ठीक है? और क्लाइंट साइड क्या कर पाएगा, क्लाइंट साइड कर पाएगा कि रिक्वेस्ट सेंड कर पाएगा और रिस्पांस रिसीव कर पाएगा, ठीक है? और क्लाइंट साइड वेट करेगा रिस्पांस के लिए, रिस्पांस के लिए वेट करेगा। बेसिकली हम लोग सर्वर साइड से एक इको भेजेंगे, इको करके भेज देंगे कि जो हम लोग अपना क्लाइंट सपोज मैसेज कर रहा है हाई, ठीक है? और ये चला गया सर्वर में अपना, तो सर्वर इसको जब रिटर्न करेगा तो हम लोग इधर एक इको करके इको हाई कर देंगे। मतलब सर्वर जो क्लाइंट उसको जो बताना चाहता है, सर्वर वही सुन रहा है, सुनने के बाद एक आउटपुट दे रहा है कि हाई, एक आउटपुट दे रहा है हाई इको करके। तो ऐसे ही करके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है सर। हम लोग अपने जावा के अंदर बेसिकली 2 पैकेजेस का यूज करेंगे, ठीक है? एक java.io पैकेज, एक java.net पैकेज। जावा का जो आयो पैकेज है वो बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस के लिए हम लोगों के लिए बहुत कुछ अलाउ कर देता है। बहुत मेथड है, बहुत क्लासेस हैं, जिसका ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसका डेटा फील्ड्स को, मेथड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो रीडिंग एंड राइटिंग डेटा के लिए हम लोग java.io को हम लोग इस पैकेज का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? और कुछ नहीं। इन क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम द क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट बाय सेंडिंग मैसेजेस थ्रू स्ट्रीम्स टू स्ट्रीम्स आर पार्ट ऑफ java.io, ठीक है? हम लोग बेसिकली इधर जो भी लेते हैं स्ट्रीम्स बाय स्ट्रीम्स लेते हैं, ठीक है? एक इनपुट आएगा तो हम लोग उसको एक स्ट्रीम कंसीडर करेंगे, सेकंड इनपुट आएगा तो देन उसको हम लोग सेकंड स्ट्रीम कंसीडर करेंगे। स्ट्रीम बाय स्ट्रीम java.io अलाउ करता है इनपुट और आउटपुट लेना और देना बोथ के लिए, ठीक है? और कुछ नहीं। java.net जो है अपना, वो क्या करता है सर, नेटवर्किंग पैकेजेस, एक नेटवर्किंग पैकेज है जो हम लोगों को नेटवर्किंग क्लासेस अलाउ करता है। कम्युनिकेटिंग ओवर टीसीपी एंड आईपी इन क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम वी नीड सॉकेट्स टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। हम लोगों को बेसिकली नेटवर्क सॉकेट्स चाहिए होता है कि आपके कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से जुड़ने के लिए हम लोग नेटवर्क सॉकेट का यूज करते हैं। वो सॉकेट प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं तो वो java.net से आता है सर, ठीक है? सॉकेट के लिए हम लोग java.net से लेते हैं और कुछ नहीं, ठीक है? तो फिलहाल और कुछ नहीं है सर। ये दोनों पैकेजेस हैं, इन दोनों पैकेज को मिला के हम लोगों को काम करना है और हम लोगों को 2 मेन मेथड बनाने हैं, एक क्लाइंट के लिए, एक सर्वर के लिए। क्योंकि हम लोगों को दोनों क्लाइंट साइड को एक अलग से रन करवाना है, सर्वर साइड को अलग से रन करवाना है और देखना है कि अपना जो सॉकेट है वो दोनों में टीसीपी आईपी कनेक्शन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड कर पाता है कि नहीं, यही हम लोग देखना चाहते हैं और कुछ नहीं, ठीक है? तो चलिए अपने आईडी में जाके अभी कोड करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग सिंपली एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है? अपने नया प्रोजेक्ट जो इधर जो जावा बेसिक्स है, इधर जाके नया प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे, ठीक है? देन इधर एक नाम देंगे हम लोग CN प्रैक्टिकल। CN प्रैक्टिकल इज नॉट एम्प्टी इन द लोकेशन। अच्छा ऐसा एक है हम लोगों का, ठीक है? वो अच्छा मैंने जो बनाया था खुद के, प्रैक्टिकल डेमो कर देता है, डेमो, ठीक है? डेमो कर दिया। अपना जेई वर्जन 21 लगता है क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल वर्जन है, ठीक है? जेडी का वर्जन 21 लगता है क्योंकि मोस्ट स्टेबल वर्जन है हम लोगों का। तो एक गिट रिपोजिटरी भी हम लोग बना लेते हैं कि हम बाद में कोड को पुश भी कर देंगे, ठीक है? आप अगर नहीं चाहे तो फिर ये सब नहीं कर सकते, दिक्कत नहीं है। आप जेडीके का कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं। मैं 24 क्यों यूज कर रहा हूँ क्योंकि 24 मोस्ट स्टेबल वर्जन है, ठीक है?
तो चलिए ऐसे करके क्रिएट कर लेंगे हम लोग, और अपना बिल्ड सिस्टम जो होगा इंटेलिजे होगा, नॉट मार्विन, नो ग्रेडल, ठीक है। अपना सिंपल आंट होगा, आंट एप्लीकेशन होगा एक जावा का, और कुछ नहीं सर, ठीक है। तो अपना हमको एक मेन मेथड बना के दिया है, ठीक है, हम लोगों को एक मेन मेथड बना के दिया है। हम लोग सिंपली इस मेन मेथड को ना रिफैक्टर करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इस मेन का नाम को बदल के हम लोग सिंपल सर्वर रख लेंगे सर, ठीक है। सिंपल सर्वर रख लेंगे कि अपना सर्वर का जो कोड होगा, क्योंकि हम लोगों को जो सर्वर साइड है अपना, उसको एक इंडिविजुअली पकड़ना है, मतलब उसको एक इंडिविजुअली थ्रेड से रन करवाना है। हम लोग का जो मेन मेथड है वो आफ्टर ऑल एक थ्रेड ही है, इसके अंदर जो जो कुछ भी रन होता है वो एक थ्रेड के थ्रू ही रन होता है, एक सिंगल थ्रेड रन होता है, ठीक है। तो एक सिंगल थ्रेड में रन होगा ये वाला अपना सिंपल सर्वर, और इसके अंदर हम लोग सिंपली एक और फाइल अपना सिंपल क्लाइंट, ठीक है, सिंपल क्लाइंट बनाएंगे हमारा, ठीक है। हम लोग इसको भी ऐड कर देंगे अपने मास्टर में, ठीक है। देखिए गुड प्रैक्टिसेस बताते हैं, पहले आप मास्टर में काम नहीं कीजिए, आप पहले बना लीजिए, देन आपको उसको पुश कीजिए, दिक्कत नहीं है। बट ये थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, मे भी हम आशा करते हैं हमको, इसीलिए हम इसको अभी अभी से ही मास्टर में पुश कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। पब्लिक स्टैटिक लिख लिए सर, अपना पब्लिक मेथड इज सिंपल क्लाइंट के लिए भी हम लोग अपना मेन थ्रेड को, मतलब अपना जो मेन मेथड है, पब्लिक मेथड है, उसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। अभी सिंपली हम लोगों को क्लाइंट अपना जो सर्वर साइड है उसको हम लोगों को बनाना है पहले, क्योंकि सर्वर नहीं चलेगा तो कैसे करके क्लाइंट सर्वर क्लाइंट काम करेगा सर, ठीक है। तो हम लोगों को पता था, हम लोगों को पहले पैकेजेस इंपोर्ट करना है, दो पैकेज हम लोगों के पास था, इंपोर्ट java.io एक पैकेज हम लोग लेंगे, और इसके ऊपर हम लोग एस्टेरिक्स लगा देंगे, मतलब इस पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और कुछ नहीं। अगर हम लोग एस्टेरिक्स नहीं लगाते इधर, तो फिर देखना इधर कितने सारे मतलब क्लासेस को इंपोर्ट करने का, एक्सटर्नल क्लासेस को इंपोर्ट करने का हम लोग के पास ऑप्शन था, ठीक है। हम लोग सिंपली इधर आके एस्टेरिक्स लगा देने का मतलब हुआ कि इस पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस है, जो भी है, हम लोग सबको यूज कर सकते हैं अभी, ठीक है। और एक और चीज चाहिए हम लोग को, java.net कि हम लोगों का जो नेटवर्किंग पैकेज है, जो हम लोग को नेटवर्किंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जावा के अंदर, java.net पैकेज, उसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी एक करने के बाद हम लोगों को सिंपली क्या करना पड़ेगा सर, पहले हम लोगों को अपना पोर्ट डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग एक पोर्ट नंबर लेंगे, अपना अपना एक पोर्ट नंबर लेंगे सर। लेट सपोज हम लोग 5000 ले लेते हैं। इस पोर्ट नंबर पे क्या होगा, सर्वर इधर क्या करेगा, सर्वर लिसन करेगा, सर्वर लिसन करेगा किसको, सर्वर अपना जो सर्वर होगा वो लिसन करेगा कि कोई भी क्लाइंट, अपना जो क्लाइंट है, क्लाइंट का कम्युनिकेशन, कोई अपकमिंग क्लाइंट का कम्युनिकेशन ये वाला पोर्ट में हम लोग रिसीव करेंगे सर्वर के थ्रू, ठीक है। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट होता है कम्युनिकेशन, एक मीटिंग पॉइंट। इस 5000 मीटिंग पोर्ट में हम लोग अपने सर्वर को, सर्वर अपने जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट के साथ इधर मीट करेगा, और इधर एक, इधर से जो कम्युनिकेशन होगा इधर से हम लोगों का एस्टेब्लिश होगा, और कुछ नहीं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि सर्वर विल लिसन फॉर क्लाइंट कम्युनिकेशन फ्रॉम पोर्ट 5000, यही होता है, और कुछ नहीं, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे सर, देन हम लोग एक सॉकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपना जो सॉकेट था उसको हम लोग को स्टार्ट करना है, क्योंकि हम लोग को कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो बेसिकली ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो हम लोग इसको ट्राई के अंदर रखेंगे, ठीक है। ट्राई के अंदर रखेंगे, इधर हम लोग एक सर्वर साइड के लिए एक सॉकेट का इंस्टेंस बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। बनाते हैं, चलिए। सर्वर सॉकेट, देखिए java.net से हम लोगों को मिल गया, इस पैकेज से हम लोगों को मिल गया। सिंपली हम लोग इसको यूज करेंगे, सर्वर सॉकेट इज इक्वल टू, हम लोग इसका एक न्यू इंस्टेंस बनाएंगे, और कुछ नहीं। हाँ, सर्वर सॉकेट को हम लोग इधर देंगे, और ये जो इंट पोर्ट, मतलब जो पैरामीटर में एक ले रहा है मेथड, और उसको हम लोग कॉल करेंगे, मतलब इधर हम लोगों को पोर्ट नंबर डाल देना है अपना, या पोर्ट नंबर ऐसे नहीं डालेंगे हम लोग, अपना पोर्ट को ऐसे अपना हम लोग डाल देंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए ये क्या दिखा रहा है सर, हाँ, कि ये सर आयो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो फिर आप एक मेथड सिग्नेचर लगा लीजिए। मेथड सिग्नेचर कैसे करके लगाना पड़ता है हम लोगों को, देखिएगा। पहले हम लोग इधर, हम लोगों को सजेशन दे ही रहा है, हम लोग एक भी देख ही लेते हैं कि हाँ, अपना जो मेन मेथड है उसके सामने हम लोगों को थ्रोज आयोज एक्सेप्शन लगाना पड़ता है, ठीक है। इधर हम लोग आयोज एक्सेप्शन छोड़ के सिर्फ एक्सेप्शन ही लगा देते हैं, कि वो ऑल एक्सेप्शन टाइप के लिए काम कर जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन है पेरेंट क्लास सबका, ठीक है, हम लोगों को पता है। तो अभी एक्सेप्शन हम लोग लगा दिए इसको, कि अभी और दूसरे टाइम के लिए अगर कोई दूसरा क्लास एक्सेप्शन थ्रो करे, तो हम लोग को और मैनुअली इधर जाके एक्सेप्शन क्लासेस को हम लोगों को सिग्नेचर में ऐड नहीं करना पड़ेगा, मेथड सिग्नेचर में, ठीक है। हम लोग एक्सेप्शन लगा दिए इसीलिए। तो ऐसा कर लिया, इसके अंदर जाके अब हम लोग ट्राई के अंदर, और बाहर अपना एक कैच रहेगा, बाहर अपना एक कैच रहेगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग एक कैच लगा देंगे कि अपना जो पोर्ट नंबर है, उस पोर्ट नंबर पे कुछ लिसन नहीं हो रहा सर, कुछ लिसन नहीं हो रहा,
ठीक है, ऐसे करके अपना काम होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके, मतलब अपने ट्राई के अंदर क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे, वेलकम मैसेज, सर्वर इज स्टार्टिंग, सर्वर इज स्टार्टिंग, ओके। अपना सर्वर स्टार्ट हो गया, इसका एक मैसेज दे देंगे हम लोग, और कुछ नहीं। अभी एक काम करना पड़ेगा, हम लोग वेट करेंगे, कब तक, until a client can send a request, जब तक अपना एक कोई भी क्लाइंट हमको अपने सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेजता, ठीक है, तब तक हम लोग वेट कर लेंगे, और कुछ नहीं। ऐसे ही करके तो काम होता है सर, हम लोग देख भी आए थ्योरी में, ठीक है। अभी देखिए, अभी इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बेसिकली अपना जो सॉकेट था, अपना जो सॉकेट था ना, अपना जो सॉकेट था उसके अंदर हम लोगों को, उस मतलब एक सॉकेट के अंदर हम लोगों को एक क्लाइंट सॉकेट बनाना है। सॉकेट का एक इंस्टेंस होगा क्लाइंट सॉकेट, ठीक है। एक मतलब हम लोग कुछ नहीं, हम लोग एक सॉकेट टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब समझिए, सॉकेट टाइप का हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं या एक इंस्टेंस ले रहे हैं, जिसका नाम दे रहे हैं हम लोग क्लाइंट सॉकेट, इसको ही हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, क्लाइंट सॉकेट दे दिए। अब हम लोग इसको लेके क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोगों को एक्सेप्ट करवाना है जो भी इस क्लाइंट सॉकेट के अंदर जो भी आएगा, उसको हम लोगों को इस सर्वर के थ्रू एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है। एक्सेप्ट करवाना है, कैसे करके एक्सेप्ट करवाएंगे, या तो एक वेटिंग मैकेनिज्म हो रहा है कि हम लोग जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को वेट ही करते जाना है, सर्वर तब तक वेट ही करेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए कैसे, सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट लगा देंगे हम लोग इधर, तो फिर इधर एक मैकेनिज्म हो गया कि वो क्या करेगा, जब तक कोई अपकमिंग क्लाइंट हमको अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं करता तब तक एक ब्लॉकिंग मैकेनिज्म चलेगा, ठीक है, एक ब्लॉकिंग ऑपरेशन चलेगा कि वो अपना सर्वर को वेटिंग स्टेट में रख देगा, और कुछ नहीं, अपने सर्वर को वेटिंग स्टेट में रख देगा, ठीक है। अब देखिए, अभी एक चीज कर सकते हैं हम लोग, इधर प्रिंट भी कर सकता है अपने आईपी एड्रेस को, ठीक है, आईपी एड्रेस को हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, सॉरी इधर एड्रेस स्पेलिंग थोड़ा गलत हुआ है, डी देते हैं, ठीक है। अपना आईपी एड्रेस को किसके साथ, कौन सी क्लाइंट के साथ हम लोग कनेक्ट हुए हैं, उसके आईपी एड्रेस को भी हम लोग इधर गेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करके देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके हम लोग एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखेंगे अपना, ठीक है। अच्छा, अभी लिखेंगे क्लाइंट कनेक्टेड, क्या हुआ है इधर, अच्छा अच्छा, क्लाइंट हम लोग इधर लिखेंगे कि क्लाइंट कनेक्टेड, ओके, हम लोग इधर लिखेंगे क्लाइंट कनेक्टेड, देन इसका जो पोर्ट नंबर होगा अपना, मतलब पोर्ट नहीं सॉरी, आईपी एड्रेस जो होगा हम लोग उसको सिंपली कैच कर लेंगे। कैसे करके कैच करेंगे, क्लाइंट क्लाइंट सॉकेट हम लोग इसका यूज करेंगे डॉट गेट, देखिए इधर बहुत सारे मेथड है, तो गेट इनिट एड्रेस करने से हम लोग को उसका इंटरनेट एड्रेस मिल जाता है, मतलब आईपी एड्रेस मिल जाता है। ऐसे ही करके ओवरऑल काम होता है सर, और कुछ नहीं। ऐसे करके हम लोग प्रिंट भी करवा देंगे उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। उसका आईपी एड्रेस जब हम लोग प्रिंट करवा देंगे तो हम लोग अपना जो स्ट्रीम सेटअप होगा उसको हम लोग हैंडल करेंगे। स्ट्रीम सेटअप में क्या क्या हैंडल होगा, स्ट्रीम सेटअप में हैंडल होगा कि हम जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे अपने क्लाइंट से, उस रिक्वेस्ट को हम लोग तो रिस्पॉन्स के थ्रू भेजना भी है, तो हम लोग एक इको भेजेंगे कि जो मैसेज हम लोग सर्वर को भेजेंगे वही सर्वर अपने क्लाइंट को रिटर्न कर देगा कि योर मैसेज इज दैट। ऐसे ही करके काम होगा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सिंपली अपना जो स्ट्रीमिंग सेटअप है उसको बनाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे क्या करना पड़ता है, हम लोग बेसिकली एक आईओ, जावा के अंदर बहुत सारे आईओ स्ट्रीम्स होते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स, ठीक है। तो उसके अंदर से हम लोग बफर रीडर का यूज करेंगे क्योंकि वो एक बफरिंग मैनर में रीड करता है सर, बफरिंग मैनर में अपने कंसोल से बफरिंग मैनर में वो रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और बफर क्लास बहुत फ्लेक्सिबल होता है सर बफर रीडर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बफर रीडर का यूज करेंगे, ऐसे मामलों में, कॉम्प्लिकेटेड मामलों में हम लोग बफर रीडर का यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, बफर रीडर का पहले हम लोग जैसे करके स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर भी एक इनपुट स्ट्रीम है सर, और कुछ नहीं, ठीक है। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट जब जैसे हम लोग बनाते थे, ऐसे ही करके हम लोग एक बफर रीडर का बनाएंगे, ठीक है। हम लोग एक बफर रीडर का बनाएंगे, अपना जो बफर रीडर होगा, बफर रीडर देखिएगा, अपना जो बफर रीडर होगा, ठीक है, इसका हम लोगों ने एक नाम दिया, अब न्यू बफर रीडर, न्यू बफर रीडर, ठीक है, न्यू बफर रीडर। इसके अंदर हम लोग अब क्या करेंगे सर पता है, बेसिकली इसके अंदर हम लोगों को, जब हम लोग स्कैनर क्लास का लिखते थे तो क्या लिखते थे, स्कैनर सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते थे सिस्टम डॉट इन, मतलब हम लोग कंसोल को बता रहे थे कि आप इनपुट आउटपुट मतलब रीड राइट बोथ के लिए आप कंसोल को अलाउ कर दीजिए, ठीक है। ऐसे करके काम होता था। अभी इसके लिए हम लोगों को, अभी ये जो बफर रीडर के अंदर जो न्यू बफर रीडर बना है, इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि एक इनपुट स्ट्रीम रीडर का
इसके अंदर हम लोगों को एक क्लास डिफाइन करना है, ठीक है, कि जिसके अंदर से हम लोग क्लाइंट, अपने जो क्लाइंट सॉकेट है, अपना जो क्लाइंट सॉकेट है, ठीक है, उसके अंदर से हम लोग इनपुट को ले पाए, और कुछ नहीं। कैसे करके, कैसे करके करेंगे? पहले हम लोग बनाएंगे अपना इनपुट स्ट्रीम रीडर का, जो ऐसे करके इनपुट स्ट्रीम रीडर, हाँ, अपना इनपुट स्ट्रीम रीडर है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग सिंपली अपना जो क्लाइंट होगा, अपना जो क्लाइंट सॉकेट, मतलब इधर इधर ही तो हम लोग मैसेज को, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे ना, ठीक है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे इसी पोर्ट नंबर पे, तो इसमें ही तो स्टोर होगा। तो हम लोग सिंपली इधर क्लाइंट सॉकेट को पोस्ट करवा देंगे, और कुछ नहीं सर। क्या आ रहा है, इंसर्ट न्यू, अच्छा न्यू ऐड करना भूल गए थे हम लोग सर। और हाँ, एक चीज हम लोगों को और ऐड करना है कि हम लोगों को इधर देखिएगा, क्लाइंट सॉकेट हम लोग कर लिए, तो ये तो इसका तो एक इंस्टेंस है ना, अब इसके थ्रू हम लोग इसके अंदर का सभी मेथड को यूज कर सकते हैं। अभी देखिए गेट इनपुट स्ट्रीम, गेट इनपुट स्ट्रीम हम लोग को यूज करना है, कर लिया हम लोग गेट इनपुट स्ट्रीम। बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या हुआ सर, बेसिकली इस लाइन का मतलब हुआ कि हम लोग एक बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग को पता है बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम लोगों को उसके अंदर एक न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर का भी मतलब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है न्यू करके, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो बेसिकली हम लोगों को इनपुट रीड करने में हेल्प करता है, और अपना जो क्लाइंट सॉकेट है, इसके अंदर ही अपना जो इनपुट जो रिक्वेस्ट होगा वो इधर आके हिट करेगा और इधर ही आएगा, हाँ। तो इसीलिए हम लोग सिंपली इसको इसके अंदर हम लोग पैरामीटर में पास कर दिए, तो फिर हम लोग का मोटा मोटा क्या हुआ कि क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट आएगा वो आफ्टर ऑल बफर रीडर के थ्रू अपना सर्वर के पास रिलीज हो जाएगा, और कुछ, ठीक है। अभी हम लोग एक, ये तो रीडर बना दिया हम लोगों ने, रीडर हो गया अपना, ठीक है, ए वाला अपना रीडर हो गया, ए वाला अपना रीडर हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों को अभी बनाना है अपना सेंडर, सेंडर बनाना है जो इको करके सेंड करे, ठीक है। या रेस्पॉन्स, अपना जो रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स होगा, ये तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा था, और अभी हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो रेस्पॉन्स होगा उसको हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है। रेस्पॉन्स को कैसे करके जनरेट करेंगे, देखिए हम लोग एक चीज चेक करेंगे पहले, अच्छा चेक नहीं सॉरी, पहले एक प्रिंट राइटर का हम लोग एक बनाते हैं, प्रिंट राइटर, प्रिंट राइटर, प्रिंट राइटर हम लोग बनाए, प्रिंट राइटर, प्रिंट राइटर मतलब प्रिंट राइटर क्या करता है, बेसिकली जो प्रिंट राइटर होगा वो हम लोगों को एक नया मैसेज हम लोगों को मतलब सर्वर साइड से प्रिंट करके क्लाइंट साइड में भेजने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग क्या करेंगे सर, अभी हम लोग प्रिंट राइटर का जो एक नया इंस्टेंस बना रहे थे उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, प्रिंट राइटर, अपना जो प्रिंट राइटर है कर देंगे, और उसके अंदर हम लोग अपना जो क्लाइंट सॉकेट है उसको गेट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब क्लाइंट सॉकेट के अंदर हम लोग अलाउ भी कर देंगे कि आप इसके अंदर अभी आउटपुट स्ट्रीम भी भेज सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लोग आउटपुट स्ट्रीम को भी अलाउ कर रहे हैं, और ऑटो फ्लैश ट्रू कर दिए। ऑटो फ्लैश ट्रू मतलब कि एक राइटर जब मतलब इस सेंड जो राइटर है, अपना जो सेंडर है वो क्लाइंट साइड में मैसेज भेजेगा, हाँ, और अपना जो ऑटो फ्लैश है मतलब अपना जो मतलब स्ट्रीम क्लियर इसका पार्ट वो ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे करके काम होगा। अभी इस पार्ट में इसके बाद तो हम लोगों को रीडर मिल गया, सेंडर मिल गया, ठीक है। अभी एक मैसेज हैंडलिंग लूप बनाना पड़ेगा जहां पे हम लोग मैसेज को हैंडल करेंगे कि अपना मैसेज कैसे करके सेंड होगा, ठीक है। देखिए हम लोगों का एक स्ट्रिंग रहेगा हम लोगों के पास पहले, ठीक है, स्ट्रिंग मैसेज, मैसेज स्ट्रिंग मैसेज करके हम लोग एक ले लेंगे, और एक कंडीशन देंगे, एक लूप कंडीशन, एक लूपिंग कंडीशन देंगे, ठीक है। क्या होगा अपने लूपिंग कंडीशन से, अपना लूपिंग कंडीशन होगा कि देखिए हम लोग को करना क्या है कि हम लोगों का जब तक इनलाइन, जब जो हम लोग इनलाइन ले रहे थे, जो हम लोग इनपुट ले रहे थे वो जब तक नल नहीं है तब तक हम लोगों को इनपुट लेते जाना है। जो इनपुट स्ट्रीम आ रहा था वो हमको रिसीव करते ही जाना है, रिक्वेस्ट को रिसीव करते ही जाना है, और रेस्पॉन्स को जनरेट करते ही जाना है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे कि अपना जो मैसेज होगा वो जब तक अपना जो मैसेज होगा, ठीक है, वो जब तक मैसेज इज इक्वल टू इन डॉट, अच्छा रुकिए, ओके, इसको तो हम लोग को इक्वल टू करवाना है इन डॉट प्रिंट डॉट, हम लोग क्या करेंगे सर अभी, ठीक है, रुके इधर ना थोड़ा गलती हो रहा है हम लोग का, हम लोग को एक लूप लगाना है, किस लिए सर हम लोग को एक लूप लगाना है कि
जिस वजह से जब तक हम लोग का क्लाइंट सेंड करते रहना रहेगा हम लोगों को जब तक अपना क्लाइंट मैसेज रिक्वेस्ट सेंड करते रहेगा तब तक अपना सर्वर चलते ही रहना चाहिए और वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स भेजना है। इसीलिए हम लोग एक लूप लगा रहे हैं। तो इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? ठीक है, देखते हैं। तो फिर क्या करेंगे सर हम लोग? ठीक है, बेसिकली हम लोगों को इधर क्या करना है सर, अपना जो बफर रीडर का बनाया था, मतलब जो अपना रीडर सेक्शन बनाया था, उसको ही हम लोग सिंपली इधर यूज करेंगे कि अपना जो मैसेज होगा, ठीक है, उसके अंदर हम लोग अपना जो बफर रीडर है, बफर रीडर डॉट रीड लाइन कर लेंगे, मतलब उसको रीड कर लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग रीड कर लेंगे और एक कब तक चलना चाहिए, जब तक ये वाला पार्ट नल नहीं हो जाता, मतलब इधर हम लोगों को जब तक नल नहीं रिसीव हो जाता मैसेज के अंदर। बेसिकली हम लोगों ने इस लूपिंग के अंदर ही जो अपना इनपुट आएगा, जो अपना रिक्वेस्ट आएगा, उसको हम लोगों ने मैसेज के अंदर स्टोर कर दिया है और हम लोगों ने एक कंडीशन लगा दी कि मैसेज जब तक नल नहीं है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे सर कि जब तक मैसेज अपना नल नहीं है तब तक इसको इस लूप को चलने देना चाहिए, ये लूप चलता ही रहना चाहिए। ऐसे करके हम लोग एक लूप को बना लिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके क्या करेंगे सर, अभी सर्वर रिसीव्ड मैसेज, क्या हो रहा है, अरे यार, सर्वर रिसीव्ड मैसेज, ये क्यों मेरा आई ले ही नहीं रहा था। ओके, कोई बात नहीं, मैसेज सिंपली हम लोग मैसेज को हम लोग इधर से प्रिंट करवा देंगे और कुछ नहीं। और क्या करेंगे सर, ऐसा अपना जब व्हाइल लूप, अपना जब सर्वर रिसीव मैसेज कर देंगे और एक और चीज करेंगे सर हम लोग, और एक और चीज करेंगे हम लोग, आउट डॉट, अच्छा छोड़ दीजिए, आउट डॉट छोड़ दीजिए, हम लोग इधर प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हम लोग क्या करेंगे सर कि सर्वर रेस्पॉन्स इको इको हम लोग इको को भेज देंगे इधर से। ठीक है, हम लोग सिंपली इको को भेज देंगे, तो फिर अपना मैसेज कोई फिर से भेजना है, ऐसे करके अपना मैसेज को भी भेजेंगे। और क्या करेंगे सर, और क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग ओ अच्छा, इसको देने का मतलब नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए, हम लोग प्रिंट एक और काम करते हैं, प्रिंट राइटर देके हम लोग इसको डायरेक्टली प्रिंट करवा देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, इधर हम लोग स्ट्रीम भी ऐड कर सकते हैं, इधर हम लोग स्ट्रीम भी ऐड कर सकते हैं, कैसे करके, सर्वर इको, ये बेसिकली हम लोगों ने एक स्ट्रिंग भी ऐड कर दिया है। ठीक है, मैसेज स्ट्रिंग, तो ऐसे करके हम लोग का काम होगा। अभी ओवरऑल पूरा काम हो चुका है मे बी, हाँ, अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को क्लोज करना है इसको ना, इससे बाहर निकलेंगे हम लोग, लूप से बाहर निकलेंगे, ऐसा अगर हो जाए क्लाइंट सॉकेट डॉट क्लोज, इसको हम लोग सिंपली क्लोज कर देंगे और कुछ नहीं। ठीक है, और हम लोग एक आईओ एक्सेप्शन भी थ्रो करवा रहे हैं, इधर से एरर भी थ्रो करवा रहे हैं कि पोर्ट नंबर पे मिला ही नहीं। ऐसे करके पूरा अपना जो सर्वर साइड है, सर्वर साइड, पूरा सर्वर साइड एस्टेब्लिश्ड हो चुका है सर। ठीक है, अगर सिंपली हम लोग अपना सर्वर साइड को रन करें, अभी अगर एक बार सिंपली अपना सर्वर साइड को हम लोग रन करें, तो फिर देखना सर्वर ही स्टार्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, अपना कुछ इनपुट भी लेगा। अब रिटर्न कुछ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट सॉकेट नहीं है, क्लाइंट सर्वर मतलब क्लाइंट साइड नहीं है, क्लाइंट साइड नहीं होगा तो इस पोर्ट नंबर पे लिसन किसको करेगा, लिसन करने के लिए उसके पास कोई एड्रेस ही नहीं है, कोई इनिट एड्रेस ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग एक अभी जो अपना जो सिंपल क्लाइंट था, इसके अंदर अपना क्लाइंट साइड बनाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं, और कुछ नहीं, काम करता है कि नहीं, फिर हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, अभी सिंपली क्लाइंट साइड में काम करने के लिए, ठीक है, हम लोग को सिंपली सेम काम ही करना है, इंपोर्ट कर लेना है अपना जावा डॉट नेट पैकेज को, और करना है इंपोर्ट जावा डॉट आयो पैकेज को। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों को पहले ही कर लेना है। देन अभी हम लोगों को क्लाइंट साइड डिजाइन करना है। ठीक है, तो क्लाइंट साइड में क्या क्या होगा सर, क्लाइंट साइड से हम लोगों को एक मतलब एड्रेस, एक सर्वर एड्रेस मिलेगा कि लोकल होस्ट का, ठीक है, लोकल होस्ट या उस सर्वर का कुछ भी एक सर्वर एड्रेस मिलेगा। तो फिर हम लोग एक सर्वर एड्रेस डिसाइड करेंगे कि होस्ट अपना कौन है, अपना जो होस्ट कर रहा है वो कौन है। ठीक है, लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट को हम लोग यूज करेंगे, एक स्ट्रिंग इधर हम लोगों ने सेट कर दिया और कुछ नहीं सर।
अभी हम लोग एक अपना जो पोर्ट नंबर है उसको हम लोग पोर्ट नंबर देंगे। इधर मास्क भी 5000 ही देना है क्योंकि हम लोग अपने सर्वर साइड में 5000 ही यूज किया है डिफॉल्ट पोर्ट नंबर्स, ठीक है, हम लोग यूज किया। तो अभी देखिए ये सब होने के बाद हम लोग सिंपली एक ट्राई फिर से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ट्राई के अंदर से ही रिक्वेस्ट को भेजना है, रिक्वेस्ट को भेजना है और रिस्पॉन्स को रिसीव करना है, ठीक है। तो फिर हम लोग सिंपली सेम काम करेंगे सर, इधर सॉकेट लिखेंगे, सॉकेट 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 इज इक्वल टू न्यू सॉकेट, सॉकेट लिखेंगे, या तो नहीं रुकिए, हाँ सॉकेट लिखेंगे, सॉकेट, ठीक है, न्यू सॉकेट। और इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो अपना जो होस्ट है ना, अपना जो होस्ट है डॉट, अपना जो होस्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, अपना जो होस्ट है, अपना जो होस्ट है उसको हम लोग, उसके अंदर हम लोग अपना होस्ट को पास करेंगे और किसको पास करेंगे, पोर्ट नंबर को पास करेंगे, ठीक है, पोर्ट नंबर को हम लोग पास करेंगे। ओ अच्छा, कैच लगाने को बोल रहा है सर, ठीक है, कैच लगा दिया हम लोगों ने, 2 कैच बेसिकली थ्रो करेगा इधर आके, ठीक है, 2 कैच को करने दो इसको, दिक्कत नहीं है। इधर हम लोग क्या करेंगे, एक रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेगा ना, दोनों ही रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अच्छा, एक अननोन होस्ट के लिए और एक आईओ एक्सेप्शन के लिए। तो फिर हम लोग इधर तो हम लोग को मेथड भी लगाना है और इसको हम लोग सिंपली एक्सेप्शन कर देते हैं, ठीक है, सिंपली हम लोग इसको एक्सेप्शन कर देते हैं। अभी हम लोग इस ट्राई के अंदर सब कुछ लिखेंगे, अपना जो बफर रीडर होगा उसको हम लोग लेंगे क्योंकि हम लोग को पता है बफर रीडर हम लोग को क्यों चाहिए, बफर रीडर हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो इनपुट स्ट्रीम है वो सॉकेट से ले पाए, ठीक है, हम लोगों को क्यों चाहिए कि हम लोगों का जो इनपुट स्ट्रीम है वो हम लोग सॉकेट से ले पाए, जहाँ पे हम लोग का पोर्ट पॉइंट है, पोर्ट नंबर जहाँ पे वो मीट हो रहा है होस्ट और पोर्ट के साथ, ठीक है। देन उधर उस पॉइंट पे हम लोग, उस पॉइंट से हम लोगों को इनपुट लेना है, रिक्वेस्ट को लेना है, रिस्पॉन्स को लेना है, ऐसे करके रिक्वेस्ट उस पॉइंट से भेजना है और रिस्पॉन्स को लेना है और कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे करके। और इधर हम लोग सॉकेट को ऐसे करके क्यों यूज किया कि बेसिकली हम लोग जो जो मीटिंग पॉइंट है अपना पोर्ट नंबर और होस्ट को लेकर जो तैयार होता है उस पॉइंट को हम लोग इधर डिफाइन करते हैं। न्यू पोर्ट एक जनरेट होगा, हर एक क्लाइंट और सर्वर जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जब एस्टेब्लिश होंगे कम्युनिकेशन, तब एक करके न्यू करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इन सबका, यही करके, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, अभी हम लोग बेसिकली प्रिंट राइटर का भी बना लेते हैं, ठीक है, प्रिंट राइटर का भी बना लेते हैं, प्रिंट राइटर का भी बना लेते हैं, आउट करके एक क्या करेगा सर बेसिकली कि जो अपना जो आउटपुट स्ट्रीम है, अपना जो आउटपुट स्ट्रीम है मतलब अपना जो रिक्वेस्ट, मतलब हाँ अपना जो रिक्वेस्ट, ये सब अपना जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये सब हम लोग इन दोनों में से हैंडल करेंगे, ठीक है। एक होगा रिसीवर, एक होगा अपना रिसीवर और एक होगा सेंडर, ऐसे ही करके अपना काम होगा, जैसे करके हम लोगों ने पहले बार में अपना सर्वर साइड में एस्टेब्लिश किए हैं सर, और कुछ नहीं, अपने सर्वर साइड में भी ऐसे ही करके हमारा काम होता था, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग अभी एक यूजर इनपुट के लिए एक बफर रीडर खोलेंगे जहां पे हम लोग कंसोल से यूजर को मतलब इनपुट लेंगे, ठीक है, सेंडर रिसीवर मैकेनिज्म ये हो गया। और एक ओरिजिनल हम लोगों को इनपुट लेने के लिए एक और फिर से कोई भी आईओ स्ट्रीम को लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके काम होता है। तो फिर हम लोग सिंपली फिर से बफर रीडर का यूज करेंगे, इनपुट करके ऐसा करके एक न्यू इनपुट ऐसे करके सिस्टम डॉट इन हम लोग लिख देंगे, और कुछ नहीं सर। ये बेसिकली हम लोगों को कंसोल के लिए है अपना, ये अपना कंसोल के लिए है, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एंटर योर आईपी एड्रेस, नो आईपी एड्रेस नहीं करेंगे, एंटर योर मैसेज, हाँ। हम लोग एक लूप भी लगाते हैं फॉर एग्जिट राइट एग्जिट, ओके, एग्जिट के लिए एग्जिट लिखिए, ठीक है, और कुछ नहीं, एग्जिट के लिए एग्जिट लिखिए। अभी एक स्ट्रिंग लेंगे हम लोग, स्ट्रिंग मैसेज, एक स्ट्रिंग मैसेज लेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग अभी के लिए ब्लैंक छोड़ रहे हैं, अभी के लिए इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ रहे हैं। एक व्हाइल लूप लिखेंगे क्योंकि हम लोग को एक कब तक चलने देना है, हम इस मैसेज के अंदर ही क्या कर लेंगे कि अपना जो आउट है, सॉरी अपना जो इनपुट है डॉट करके हम लोग रीड लाइन कर लेंगे, और वो कब तक चलेगा अपना, ठीक है, रुकिए इसको एक और ब्रैकेट में चाहिए, हाँ, और ये जगह अब तक चलेगा जब तक वो अपना जो एग्जिट के इक्वल नहीं हो जाता। अगर एग्जिट के इक्वल हो गया तो फिर क्या होगा सर, अपना अगर एग्जिट के इक्वल हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। हम लोगों ने इधर मैसेज के अंदर हम लोगों ने इनपुट ले लिया, और एक चीज हम लोग देखेंगे, डॉट लगा देंगे, इक्वल इग्नोर केस मार देंगे, हाँ इक्वल इग्नोर केस,
इक्वल इग्नोर केस मारने से क्या होगा, हम लोग इधर एग्जिट 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 लिख देंगे इधर, ठीक है। इक्वल इग्नोर केस करने से हम लोग एग्जिट मार देंगे और ये केस सेंसिटिव भी नहीं रहेगा, ये अभी केस सेंसिटिव भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आउट डॉट प्रिंटलन करके अपना मैसेज को इधर हम लोग प्रिंट करवा देंगे, और मतलब हम लोग इधर से क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपना जो मैसेज है वो हम लोग अपने मैसेज अपना जो मैसेज है वो हम लोग अपना सर्वर को भेज रहे हैं, ठीक है। भेजने के बाद सर्वर रिप्लाई को हम लोगों को प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट इंट डॉट प्रिंटलन इन डॉट रीड लाइन। इन किसका था सर, बफर रीडर का, मतलब ये क्या है सर, रिसीवर, अपना रिसीवर साइड है, अपना ये रिसीवर साइड है, ठीक है, और कुछ नहीं, और ये अपना सेंडर साइड है। तो इससे हम लोग अपने रिसीवर साइड से, ठीक है, हम लोग सर्वर्स का रिप्लाई को प्रिंट करवा रहे हैं इधर, अपना जो सर्वर का रिप्लाई है उसको हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। देन ये करने के बाद और हम लोगों के पास कुछ बचता है कि नहीं, ठीक है। और इधर हम लोग एक और चीज करते हैं जो कि है ठीक है, ओके, अभी ठीक होना चाहिए, अभी कुछ गड़बड़ नहीं है शायद, हाँ ठीक है, और कुछ लिखना नहीं है सर, हो गया, इतना था कि क्योंकि सर्वर रिप्लाई दे देगा और क्या चाहिए हम लोग, और जब तक हम लोग एग्जिट नहीं कर रहे हैं तब तक अपना क्लाइंट साइड भी चल रहा है और सर्वर साइड तो चल ही रहा है, जब तक क्लाइंट साइड है, मतलब जब तक हम लोगों के पास नल नहीं आ जाता। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना जो सर्वर है, अच्छा एक चीज दिखा, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कहा आ जाएगा कि हम लोग जब अपने क्लाइंट को पहले ऑन कर देंगे, हाँ, रन टाइम एक्सेप्शन क्यों मारा, कनेक्शन डिफ्यूज किया, क्यों, क्योंकि सर्वर के बिना कोई होस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। अब जब होस्ट हम लोग ये जो मीटिंग पॉइंट में, इस पॉइंट में हम लोग जब होस्ट और पोर्ट को पास कर देते हैं, पोर्ट नंबर हम लोग इधर डिफाइन किया, ठीक है, और उधर लोकल होस्ट हम लोगों ने डिफाइन किया, ठीक है, बट वो जब एग्जैक्टली एक सर्वर को ढूंढ रहा है उस लोकेशन में जाके, उस पोर्ट नंबर में जाके कि वहां पे एक सर्वर है कि नहीं, तब तो उसको सर्वर पे सर्वर नहीं मिल रहा, क्योंकि अपना सर्वर चालू नहीं है सर, अपना सर्वर चालू नहीं है, तो उसको चालू करिए, ठीक है, चलिए इसको चालू करते हैं, कर दिया, अपना सर्वर इज स्टार्ट, ओके। अब क्या करना पड़ेगा, अब ना सिंपली जो क्लाइंट था उसको भी हम लोग रन करेंगे, ठीक है, कैसे करके रन करेंगे, अभी अपना मैसेज, ठीक है, मैसेज क्या होगा, हाई, कुछ भी हो सकता है, अच्छा रुकिए रुकिए, कुछ गलती हुआ है सर, कुछ गलती हुआ है, अपना सिंपल सर्वर को फिर से हम लोग रन करवाएंगे इधर से, ठीक है, सिंपल सर्वर को हम लोग फिर से रन करवाते हैं, और इसको अगर हम लोग रन करवाए, अच्छा रुकिए रुकिए, टर्मिनेट, पहले से दोनों को करते हैं, हाँ, हम लोग मेथड्स को सिंपली क्लाइंट को रन करवाएंगे, क्लाइंट को अभी तो पहले नहीं रन करवा सकते, सर्वर चाहिए हम लोगों को, सर्वर का पूरा क्लास ही रन करवा देंगे, ठीक है, और अपना जो सिंपल क्लाइंट होगा उसका जो मेन में हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग सिंपली अगर हाई लिखते हैं, अच्छा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर, ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, मे भी ये सर अपना इधर ही कोई प्रॉब्लम है, सर्वर रिप्लाई प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है, सर्वर रिप्लाई प्रिंट नहीं हो रहा, मे भी क्यों नहीं हो रहा ये अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, देखते रुकिए, देखिए सर यही छोटा छोटा मिस्टेक्स होता है हम लोग, क्या बेसिकली हम लोगों ने ये वाला, हम लोगों ने बोला ना कि हम लोगों का सर्वर रिप्लाई प्रिंट नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोगों ने गलती किया है, बेसिकली हम लोगों को इसको ना नोट रखना है कि जब तक एग्जिट नहीं है तब तक इस लूप को चलने देना है, एग्जिट हो जाएगा तो फिर लूप को ब्रेक कर देना है, यही ना। तो इधर हम लोग एक नोट दे देंगे सर, और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर देखिएगा, अभी हम लोग अपना सर्वर को रन करवाएंगे, ठीक है, और अपना जो सिंपल क्लाइंट है उसको हम लोग रन करवाएंगे, अभी हाई मैसेज सेंड करते हैं, सर्वर से हाई, ठीक है, अभी हम लोग फिर से हेलो, सर्वर सेज हेलो, हाई, हाउ आर यू, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क आ गया भाई, हाँ एरा, ऐसे ही करिए क्लाइंट सर्वर मॉडल कि हम लोग क्लाइंट है सर, और इधर से एक और बार अगर एग्जिट करते हैं हम लोग, हो गया, ऐसे करके हम लोग को नोट देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को लूप को ब्रेक तभी करना है, जब हम लोगों को लूप को ब्रेक तभी करना है जब हम लोग एग्जिट टाइप कर रहे हैं, अदरवाइज हर एक बार हम लोग जो सर्वर का रिप्लाई हम लोग को प्रिंट करते ही जाना है और मैसेज सर्वर को भेजते ही जाना है, और कुछ नहीं,
ठीक है? तो फिर देखिए सर, ऐसे करके काम होता है। तो अभी हम लोगों का ये जो पार्ट है, ये हम लोग क्लाइंट है। हम लोग हाई भेज रहे हैं और 5000 जो पोर्ट है लोग, हाँ, उस पोर्ट में जाके अपना सर्वर और क्लाइंट मीट हो रहा है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है, सॉकेट के थ्रू। और हम लोग जो हाई मैसेज भेज रहे हैं, सर्वर उसको ही इको करके हाई रिप्लाई सेंड कर रहा है। मतलब सर्वर सर्वर तक रीच हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और हम लोगों को फिर से एक और रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतना हम लोगों को पता चल रहा है। ठीक है? तो ऐसे ही करके क्लाइंट सर्वर मॉडल काम करता है सर। अपने नेटवर्किंग के अंदर क्लाइंट सर्वर मॉडल ऐसे ही करके काम करता है। एक प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो गया सर अपना, ठीक है? अभी आपको अगर कोई भी कॉलेज के लिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, आपको अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन लेना है, तो ऐसे ही तरह के क्वेश्चन्स आते हैं सर उसमें। आपको सॉल्व करने को बोलेगा कि एक जनरल स्केलेटन बना दीजिए, हाँ, क्लाइंट सर्वर मॉडल का। तो फिर आपको ऐसे करके डिज़ाइन करना है, या पिंगिंग का, आईपी होस्ट का, ऐसे करके आईपी एड्रेस निकालना है। ये सभी हम लोग नेटवर्किंग के अंदर करते हैं। तो धीरे-धीरे जाके बहुत सारे ऐसे कोडिंग एक्सरसाइज़ हम लोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और थ्योरी पढ़ेंगे सर। ठीक है? तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।